हाइड्रोजन के इस एलिमेंट में, इस हाइड्रोजन के जो है इस आइटम में हमारा जेड जो एटॉमिक नंबर 1 है, बट मास नंबर यहाँ पर अलग है, डिफर है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका जो इस आइटम हाइड्रोजन के इस आइटम में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट है। इसको ट्राइटियम कहते हैं, ट्राइटियम, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है एटॉमिक नंबर आर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो है यहाँ पर जो है हम लोग को जो है यहाँ पर मिलता है इस जगह पर, और यहाँ से जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि n जो हमारा है a माइनस जेड, ये फॉर्मूला हमारा है आपका, और इसमें हम लोग n की संख्या पहले वाले में जो है हम निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, नंबर 2 n बराबर क्या होगा 2 माइनस 1 होगा 1, और नंबर थर्ड हमारा n बराबर कितना होगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी हम कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स को हम डिफरेंट तरह से भी डिफाइन करते हैं। व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम, those nuclides whose atomic number are same but masses number and number of neutrons are exist in this nucleus are different, यहाँ different हो रहा है number of neutrons, तो हम कहते हैं those types of nucleus is called nuclides are called isotopes। ठीक है, तो ये हमारे आइसोटोप्स हमारे बन जाते हैं उस एलिमेंट के। तो ये जो हमारे आइसोटोप्स है क्या है, ठीक है, दोज न्यूक्लियाइड्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1 2 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट अगर हमारा न्यूक्लियाइड्स होगा, किसी भी एलिमेंट का आइटम का डिफरेंट हमारा न्यूक्लियाइड्स होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, वह जो है आइसोटोप्स बन जाते हैं उस एलिमेंट्स के। तो कोई भी पूछे आपसे कि न्यूक्लियाइड्स क्या है बता सकते हो, और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो 1 2 3 मतलब यह भी कि उसके तीन तरह के उसके न्यूक्लियस होते हैं। हाइड्रोजन के जो हैं 3 तरह के न्यूक्लियस होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है तीनों में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होगा, मास नंबर अलग होगा। यह भी कर सकते हो कि 3 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 3 तरह के न्यूक्लियाइड्स होते हैं, 3 तरह उसमें। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन आइसोटोप्स क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन का 3 तरह का आइसोटोप्स हमारा मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 में हमारे यहाँ पर जो है हमारा इस जगह पर यहाँ पर है आपको आइसोबार्स। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि आइसोबार में 2 न्यूक्लियाइड, ठीक है, 2 न्यूक्लियाइड हुज हमारा जो है आपका मासेस नंबर मास नंबर आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, जो न्यूक्लियाइड्स, ठीक है, जिसका जो है मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो क्या सेम एलिमेंट होंगे, नहीं ना। बाय डिफिनेशन यहाँ पर डिफाइन किया जाए, दो न्यूक्लियाइड्स whose masses number are masses number क्या हो, are same but different atomic numbers, different atomic numbers, ठीक है, are called isobars। तो ये हमारा आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे देखिए एक हमारा x लिया, आपको लिया यहाँ पर, एक हमने y लिया, तो यहाँ पर जो है दो आइटम हम एग्जांपल ले रहे हैं आपको। ठीक है, आपको 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट होंगे आपका, इसमें आपको इस जगह पर, तो इसका मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, तो इसका भी हमारा जो क्या होगा 2 होगा, लेकिन इसका मान लीजिए 2 है तो इसका 2। तो एटॉमिक जो है हमने 2 अलग अलग
दो अलग अलग यहाँ एलिमेंट लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारा जेड अलग अलग है, यहाँ हमने लिखा है सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो एटॉमिक नंबर मतलब जेड अलग अलग हो जाएगा, तो हमारा एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हमारा ये हम लोग ले लेते हैं आपको, ठीक है, ये हमारा तो हाइड्रोजन और हीलियम तो अलग अलग एलिमेंट होगा यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का ये क्या होता है, ये दे आर द आइसोबार्स, एक्स वाई क्या हुआ, आइसोबार्स हो गया। तो ये हमारा दे आर आइसोबार्स, हमारा हो गया आइसोबार्स आपके। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लाइट की, कंटिन्यू करना। तो ये यार आइसोबार्स, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं हमारा। तो इस पे पहले नोट यहां पर आइसोबार जो होते हैं, आइसोबार्स, ठीक है, डिस्क्राइब्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर नोट 1 है हमारा, नोट नंबर 2 यहां पर, नोट नंबर 2 इस जगह पर हमारा यहां पर जो है आइसोटोप्स हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। आइसोटोप्स आर डिस्क्राइब्स, यहां पर आर कर लीजिएगा, आर डिस्क्राइब्स फॉर सेम एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। दोनों तरह के नोट्स को आप पढ़ें। आइसोबार जो डिस्क्राइब किया था, आर डिस्क्राइब फॉर डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हमने बताया एक्स वाई। लेकिन आइसोटोप्स इसके पहले जो बताया था वह सेम हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 1, 2 और 3 वाला। तो एलिमेंट सेम रहता है हाइड्रोजन, लेकिन उसके न्यूक्लियोइड्स अलग अलग होते हैं, उसका मास नंबर अलग होता है। तो आइसोटोप जैसे किया जाता है सेम एलिमेंट्स के लिए, यह क्या जाता है अलग अलग के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चले अब आइसोबार के बाद एग्जाम्पल्स लेकर के उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप लोग केयरफुली इसको उतारें और जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स हम लोग देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार, आइसोबार का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन हम ले लिया है, हाइड्रोजन 1 का लेते हैं, Z बराबर 1, और एक लेते हैं हीलियम, सॉरी एक हमने हीलियम लिया, उसका Z बराबर हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन हीलियम कितना है 2, ठीक है। और इसका जो है एक होता है ऐसे, हमारा एटॉमिक मास होता है इसका कई सारा होता है हीलियम का, इसका भी हम लोग देखिए। हाइड्रोजन जो है एक जो है इसका 3 फॉर्म है, 1, 2 और 3, इसका हम 3 फॉर्म बना लेते हैं, 3 एटॉमिक मास 3 बना लेते हैं। और हीलियम का भी होता है, एक्चुअली में इसका जो मास नंबर होता है 4, लेकिन हीलियम का 3 फॉर्म है, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसका हम 3 वाला लेते हैं, 3 आपका। तो हम लोग जो है आपको जो है यहाँ पर हीलियम है, 2 एलिमेंट लिया है, एक डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहाँ पर हमने क्या लिया है डिफरेंट एलिमेंट्स से आपका, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने लिया है। आप यहाँ देखें,
यहाँ जो मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स लिया है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है, इसका एटॉमिक मास 1 है, जेड है। मैंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं आइसोबार में और उसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 2 है। देखिए मास नंबर, देखिए मास नंबर हमने जो है सेम लिया है। मास नंबर हाइड्रोजन का तीन मास होता है, 1 2 और 3। हीलियम का होता है 3 3 4 और 5। ठीक है, जनरली जो हीलियम का होता है 2, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, लेकिन हम इसका 3 मास वाला नंबर लिए हैं। तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि जो है यहाँ पर ये जो दोनों जो है डिफरेंट एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, आइसोबार हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें जो है हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा हो जाएगा पहले वाले केस में, हमारा हाइड्रोजन वाले केस में, इसमें कितना हो जाएगा, n बराबर 3 माइनस 1 2 और नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं हीलियम वाले केस में हम लोग देखते हैं इस जगह पर हमारा n की संख्या हो जाएगी 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, हम दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग ये तो डिफर देख ही लिए, मास नंबर देख लिए, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं। तो पहले वाले केस में 3 माइनस 1, ये माइनस जेड हो गया 2, और हीलियम वाले केस में हो गया 3 माइनस 2 1। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम नोट में कर लेते हैं, इस जगह पर नोट हमारा। तो आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट होते हैं। हमारा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने आइसोबार को स्टडी किया। ठीक है, और आपने इस एग्जाम्पल से समझा और ना, ठीक है, और आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स जो है सारे इंटरेस्टिंग है लाइक अदर्स। ठीक है, और ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है फिजिक्स का जिससे सवाल जो है आपको IIT नीट में नहीं पूछे जाते हैं, न्यूक्लियस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ही पूछे जाएंगे इसमें जो है, और बोर्ड में तो आपको जो है इम्पोर्टेंट रहता ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब थर्ड न्यूक्लियाइड्स आइसोटोन्स की तरफ। तो हम लोग आगे बढ़े। आइसोटोन्स नंबर थर्ड न्यूक्लियाइड आइसोटोन्स। ठीक है, ये थर्ड न्यूक्लियाइड्स है। ये किस प्रकार का होगा, मैंने बताया था दो न्यूक्लियाइड्स का, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग एलिमेंट क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। ठीक है, सिर्फ पहले वाले केस आइसोटोप में ही एलिमेंट सेम लेते हैं, हाइड्रोजन 1 2 और 3। बाकी जो आइसोबार आइसोटोन्स में हम लोग एलिमेंट डिफर लेते हैं। यहाँ पर भी हम जो एलिमेंट लेंगे, हम एक्स और वाई लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, एक्स और वाई, अलग अलग एलिमेंट। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और हीलियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ले सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि कहता है कि दो न्यूक्लियाइड, ठीक है, वैसे न्यूक्लियाइड्स जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब कैलकुलेट किया जाए, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या निकल के आए, फाइंड आउट द सेम नंबर। ठीक है, जब हम दो एलिमेंट लें और दो एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाए, तो क्या कहते हैं, वह जो है हमारे न्यूक्लियाइड्स क्या बन जाते हैं, आइसोटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूं, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है, न्यूक्लियाइड्स में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट रहेगा और उसके जो है न्यूक्लियाइड्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जब सेम हो जाए, तो कहते हैं कि दो न्यूक्लियाइड्स आर कॉल्ड आपका आइसोटोन्स। तो इसको डिस्क्राइब कर लिया जाए डेफिनेशन से। तो बाय डेफिनेशन, ये हमारा बाय डेफिनेशन से दो न्यूक्लियाइड्स of different element
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का, दो न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है, ऑक्यूपाई same number of neutrons are called isotones, ठीक है। दो न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। तो ये डिफिनेशन से हम लोग आइसोटोन्स को बहुत समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग इसको जो है अलग अलग एग्जांपल में, तो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है क्या कर लें, उसको स्केचिंग कर लें, ठीक है। आइए इसको जो है एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ पर नोट में क्या है आपका, यहाँ पर आइसोटोन में एलिमेंट्स आर डिफरेंट, होता है हमारा, एलिमेंट्स डिफरेंट होगा हमारा, ठीक है आपका। और दूसरा हमारा जो है आपका पहला नोट्स है, दूसरा जो है एन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा हमारा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आर सेम होगा। तो हमने एक लिया है x, एक लिया है y, इसका z है मान लीजिए कुछ भी आपको समथिंग, इसका भी z है समथिंग, इसका a है समथिंग, इसका है a समथिंग, ठीक है। आपका हमने a लिया है आपको, ठीक है। दो एलिमेंट्स ले रहे हैं x और y, ठीक है। यहाँ पे उसको जो है हमारा जो है a, आपका a एटॉमिक मास है, इसका कुछ भी जो है एटॉमिक मास कुछ भी देते हैं हम लोग आपका, और यहाँ मान लीजिए कि नंबर ऑफ संख्या दे देते हैं हम लोग 80, यहाँ 79, यहाँ हम देते हैं 1, यहाँ 2, ठीक है आपका। यहाँ पर आपको हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह पर इसका जो है, अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपका देखिए 80 है और एटॉमिक मास 1, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम आनी चाहिए। तो 80 में से 1 करेंगे, कितना आएगा हमारा, इसका 80 में से 1 हम लोग करते हैं तो क्या होना चाहिए आपका, 80 में से 1 79, तो इसको भी 79 आना चाहिए। तो इसको 79 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 81 कर देते हैं, 81। तो देखिए 81 में से 2 घटाएंगे क्या हुआ 79, और 80 में से 1 79, तो दोनों केस में इसमें भी हमारा n बराबर हो जाएगा 80 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 79, और इसमें भी हमारा n बराबर हो जाएगा 81 माइनस 2 जो है 79, ठीक है। तो किसी भी कोई भी दो एलिमेंट्स लें, कोई भी दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स इन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल का जो है हम लोग कोई दो एलिमेंट लें, और उसमें जो है हमारा a माइनस जेड जो है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है सेम आ जाए 79 और 79, तब कहते हैं कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना चाहिए, सेम आ रहा है हमारा, देखिए आपका सेम आ रहा है 79, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर मासेस नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। तो हम लोग कहते हैं आइसोटोन में क्या करते हैं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, लेकिन और साथ ही साथ आपका मास नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए, किसमें, आइसोटोन्स में, ठीक है। ये हमारा है आपका, देखिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका एग्जांपल में एक हमारा Hg है, पारा लेते हैं और Au लेते हैं, Au हमारा 79 है, ये हमारा 80 है, और ये हमारा A बराबर है 1, इसका A बराबर है 179, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर इसमें हम लोग अलग अलग केस में m की संख्या निकालें, इसमें हम लोग यहाँ पर दोनों केस में आप n की संख्या जो है आप निकालो, आपको दोनों केस में निकालिए आप। इसमें जो है 198 है, इसमें 197 है, 197, तो इसमें हो जाएगा 197 माइनस 79, इसमें कितना आता है, तो 17 में 9 जाता है, कितना होगा 6 आपको,
और ये जो है आपका जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है 17 9 8 8 जा, यहाँ पर 17 में से जो है 9 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, और आपका जो है फिर जो है ये बच जाएगा कितना 8 में से जो हमारा 8 में से 7 गया तो 1, और ये हो जाएगा 1। इसमें देखा जाए हमारा 8 में से 0 गया 8 में से 0 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों में, ठीक है। हमने आइसोटोन को समझाने के लिए एक जो हमने एग्जांपल लिया है Hg पारा और Au गोल्ड। Au होता है 79, ये हमारा जेड नंबर इसका होता है 79, इसका जेड होता है पारा का 80, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास होता है आपका जो एटॉमिक मास होता है 198, इसका 197। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं 197 माइनस 79 118 आता है 118, इसमें भी 118 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। मास नंबर जो है आपका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, और तब हम लोग कहते हैं कि दे आर द न्यूक्लियाइड्स। ये न्यूक्लियाइड्स बन जाते हैं किसके, आपको आइसोटोन्स के, ठीक है। होप, ठीक है, यू हैव टेकन लॉट्स ऑफ एंजॉय एंड टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ न्यूक्लियस चैप्टर। I hope you will support, or you will be support of my next videos, and all next videos, ठीक है, okay, and I hope you will subscribe, like and share of all videos on YouTube, ठीक है, of Vimal Kishore sir, ठीक है। Thank you for the today classes.